Good evening, students. Next topic is disqualification of directors. So, as per section 164, it has been given the following persons are disqualified for appointment as directors. वो कौन लोग हैं? A person who is of unsound mind and stands declared so by the competent court. यानी कि जो अनसाउंड माइंड का है या उसको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, not stable. You may be an insane person. So such a person is not allowed to become a director. Disqualification. Then a person who is an undischarged insolvent, but where the insolvent proceedings are discharged by the court, the director would be qualified for appointment. यानी कि जिसको इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, बट वो बन सकता है जिसको कि एब्सॉल्व कर दिया, यानी कि ही इज नो मोर अ इंसॉल्वेंट पर्सन एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. तो सच अ पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बट अदरवाइज इफ ही इज अ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि अभी वो डिक्लेयर्ड है कि वो इंसॉल्वेंट ही है, इन दैट केस ही कैनॉट बिकम द डायरेक्टर. देन अ पर्सन हु हैज बीन अप्लाइड टू द कोर्ट to be declared as an insolvent and his application is pending. Obviously अभी वो pending में है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो naturally he cannot become the director of a company. Then a person who has been sentenced to at least 6 months imprisonment with 5 years have not elapsed from the date of expiry of the sentence. यानी कि a person who has been sentenced to at least 6 months imprisonment, यानी कि 6 महीने की उसे जेल हुई है, and 5 years have not elapsed from the date of expiry of sentence. मान लो आज उसके 6 महीने की सजा वो काट के आया है, तो अगले 5 साल तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. 5 साल के बाद वो डायरेक्टर बन सकता है सजा काटने की अवधि के, the expiry of the term of imprisonment. Thereafter you have to count 5 years and thereafter he can be eligible to become the director of a company. A person who has not paid for 6 months any calls on the shares. आप जानते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, द कंपनी आस्क ऑन द बेसिस ऑफ आईपीओ, द कंपनी आस्क फॉर डिफरेंट कॉल्स आर मेड बाय द कंपनी. तो द पर्सन हु हैज नॉट पेड फॉर 6 months एनी कॉल्स ऑन, यानी कि कंपनी ने कॉल किया है मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और उस व्यक्ति ने, एंड दैट पर्सन हैज नॉट अटेंडेड द कॉल, यानी कि उसने अपने एज अ शेयर होल्डर उसने कॉल को अटेंड ना करते हुए पैसे नहीं दिए. ठीक है. Then a person who has been disqualified for appointment as director by an order of the court or tribunal and the order is in force. यानी कि एक वो बंदा जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स. जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है एज डायरेक्टर, ठीक है, और कोर्ट के द्वारा किया गया है या ट्राइब्यूनल जो विशेष अदालत होती है उनके द्वारा कराया है, और ऑर्डर की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है कि इतने से इतने पीरियड में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो इन दैट केस ही कैन नॉट ज्वाइन एनी कंपनी एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड DIN. ऑब्वियसली मैंने बताया था कि हर डायरेक्टर को एक डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आज की डेट में लेना होता है और उसकी यूनिक कोड होती है जिससे पता लगता है कि ये बंदा किन किन कंपनीज में डायरेक्टर बना हुआ है. तो अगर उसके पास नहीं है, ही कैन नॉट बिकम, ये मैंडेटरी है. Then a person who is already a director of a company which has not filed financial statement or a annual return for a continuous period of 3 financial year. तो नेचुरली वो किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता है जिसकी करंट कंपनी में, यानी कि 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल, एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो 3 साल तक लगातार फाइल नहीं किए, यानी कि उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया कि व्हाट इज their financial status, or has failed to repay its deposits or interest or redeem its debenture on due date or pay dividend. यानी कि has failed to repay its deposit, यानी कि कंपनी ने अपने बॉन्ड इशू किए थे, लोगों ने पैसा लगाया था, ठीक है, और उसको रिपे नहीं कर पाई है कंपनी, और इंटरेस्ट ऑन रिडीम इट्स डिवेंचर ऑन ड्यू डेट, यानी कि डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स अमाउंट के बाद एक फिक्स्ड after a fixed period of time, the debenture holders are returned back their money like fixed deposit. So if that is not been done by the company, and in that case also in that company, if he is a director, then he cannot become a board of, he
he cannot come on to the board of director of any other company also. कंपनी लॉ ये कहती है बच्चों कि जो पहले था कि 12 कंपनीज में आप, मतलब 7 कंपनीज में पहले था, फिर ये कई बार चेंज हुआ है, इतनी कंपनीज में आप, 12 कंपनीज में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। तो मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी ये सारी चीजें नहीं कर पा रही है, तो वो किसी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं बन सकता एज डायरेक्टर। एंड सच फेलियर for 1 year or more, such a person will not be eligible to become a director for a period of 5 years from the date of default of such company. और ये कंटिन्यूसली अगर ये फेलियर है, ठीक है, कि वो डिवेंचर होल्डर्स और डिपॉजिट होल्डर्स को पैसे वापस नहीं कर पा रहे और ये 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो सच अ पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर फॉर अ ईयर ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सच कंपनी। कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आज ड्यू डेट था डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करने का, नहीं कर पाई, उस दिन से अगले 5 साल तक, ठीक है, उस दिन से 5 साल तक वो बंदा जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। देन कमिंग टू सो these were the things, and I think all of you have understood. We will continue in the next lecture.